गाइस, आप लोग ने हेडिंग पढ़ के समझ ही लिया होगा कि what we are going to talk about. PSG are the UCL champions. They have defeated Inter with a scoreline of 5-0, which is the biggest UCL win ever in the competition history. अगर हम स्कोरर की बात करें तो हकीमी was the scorer. डुए का 2 गोल हमको देखने को मिला, क्वारशीलिया का 1 गोल देखने को मिला, एंड यंगस्टर टीनेजर जो हैं, जो बहुत लेट आए गेम में, मायूलू, उनका भी हमको 1 गोल देखने को मिला. टॉकिंग अबाउट प्लेयर ऑफ द मैच, डिज़ायर डेहुए थे प्लेयर ऑफ द मैच, एंड मेरे लिए भी प्लेयर ऑफ द मैच वही थे. उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला. अगर हम टैक्टिकली अगर हम बात करें पीएसजी की, सो दे वर वेरी एफिशिएंट थ्रू आउट द 90 मिनट्स. ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है या फिर टैक्टिकली वो कहीं पे भी लैग कर रहे हैं. दे वर एट इट थ्रू आउट द 90 मिनट्स. एंड यार, जब आपकी टीम ऐसा फुटबॉल खेलती है, देन यू सी सच क्रेजी स्कोर लाइन्स, तभी हमको ऐसे देखने को मिलता है. बिफोर टॉकिंग अबाउट इंटर, आई एम जस्ट गोना मूव अहेड एंड कुछ जो रिकॉर्ड टूटे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा. तो 5-0 वाला रिकॉर्ड तो मैंने बता ही दिया कि दिस इज़ द बिगेस्ट चैम्पियंस लीग फाइनल विन एवर इन द competition's history. Second, Desir Doué has entered the elite list of 8 players who have scored more than once in Champions League final, and एक असिस्ट भी किया उन्होंने. तो ये दोनों रिकॉर्ड आज टूटे. And I would like to congratulate Mr. Luis Enrique, who has won his second Champions League after 10 years. उन्होंने अपना फर्स्ट चैम्पियंस लीग 2015 में बारसा के साथ जीता था, एंड उस टाइम उनकी बेटी भी थी, बट he lost her daughter sadly in 2019 due to cancer, and अब जब वो जीते हैं तो obviously he will be missing her daughter. And ये ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है, एंड अभी भी वो इंटरव्यू में भी कहे थे, आई थिंक सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे थे कि दिस व्हेन is dedicated to her daughter. So a lot of respect towards him. Congratulations to Mr. Luis Enrique. अगर हम पीएसजी के डोमिनेशन की बात करें, सो पीएसजी डोमिनेटेड इंटर इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट, डिफेंडिंग, मिडफील्ड में, अटैकिंग वाइज. अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो दे हैड मोर पोजेशन. Their total attempts on target were 23 against Inter's 8. Their total attacks was 45 against Inter's 23, and their passing accuracy was 90% against Inter's 83%. So टोटल डोमिनेशन देखने को मिला हमको पीएसजी से. अगर हम इंटर की बात करें, सो इट वाज एन शैम्बोलिक परफॉर्मेंस. ऐसा लग रहा था कि वो फाइनल के लिए कोई भी प्रिपेयर्ड ही नहीं आया है. नॉट अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम देयर साइड वाज लुकिंग इफेक्टिव, जो कोशिश भी कर रहा है कि समहाउ पीएसजी का रिदम तोड़े, समहाउ जो उनकी पासिंग लाइन्स थी उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे. कुछ भी देखने को नहीं मिला हमको इंटर से. एंड जो थोड़ा बहुत देखने को मिला टैक्टिकली भी, वो सिर्फ वही था बेसिक, कि जब भी उनको बीच में बॉल मिल रही थी, दे वर सप्लाइंग इट वाइड, एंड वाइड एरिया से क्रॉसेस कर रहे थे, एंड वर होपिंग कि कोई भी समवन फ्रॉम देयर साइड कुड एंड अप ऑन द एंड ऑफ द क्रॉस एंड स्कोर. बट पीएसजी की डिफेंडिंग थी, बहुत अच्छी थी, एंड इंटर कोई भी एक, मेरे हिसाब से तो कोई भी क्लियर चांसेस बना ही नहीं पाए जहाँ पे लगा कि इंटर कुड हैव स्कोर्ड. एक आखिरी में चांस बना था, एंड आई थिंक सो थूरम टुक द शॉट, जो उसको डोनारुमा ने बहुत अच्छे से सेव कर लिया. डोनारुमा के लिए बहुत ईजी गेम रहा, ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं पड़ा. यान सुमर के लिए हार्ड गोज आउट टू यान सुमर. सेमीफाइनल में उनका इतने अच्छा परफॉर्मेंस के कारण पीएसजी फाइनल के लिए, सॉरी इंटर मिलान फाइनल के लिए, एंड देन फाइनल में देयर डिफेंडर्स वर ऑल ओवर द प्लेस, जिसके कारण यान सोमर ऑल्सो सफर्ड. जब आपका डिफेंस लाइन ही वर्क नहीं कर रहा, सो गोल कीपर कांट डू एनीथिंग, राइट. सो 5 गोल पड़ा उनको भी. सिमोने इंजागी वॉज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड, उनको भी येलो कार्ड मिला. सो यार, लगा ही नहीं कि इंटर शोड अप फॉर द फाइनल. दे वर सफरिंग पूरे 90 मिनट्स में. कहीं पे भी उनकी तरफ से कोई इंटेंसिटी देखने को नहीं मिली. दे वर ट्राइंग थोड़े बहुत इधर उधर फाउल हुए. सो फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मैच था. 5 गोल देखने को मिले, बट इट वॉज वन साइडेड. एंड
we should give credit where it is due. So a lot of credit to PSG. Congratulations PSG, congratulations Luis Enrique, and आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी PSG ऐसा फॉर्म कंटिन्यू कर सके ताकि UCL में वो और आगे तक जाएं, फिर से फाइट दे सके, अपने टाइटल को डिफेंड कर सकें सक्सेसफुली. एंड टॉकिंग अबाउट इंटर, आई थिंक सो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मेरे हिसाब से उनके आंसर सब ट्रांसफर विंडो में. दे नीड टू साइन a लेफ्ट विंग बैक अकॉर्डिंग टू मी. डिमार्को इजंट जस्ट अब डिमार्को के तरफ से जो हमको स्पार्क देखने को मिलता था अब वो देखने को नहीं मिल रहा है. सो मेरे हिसाब से दे शुड साइन a लेफ्ट विंग बैक जो थोड़े से इफेक्टिव रहें, डिमार्को की जगह डिमार्को के साथ फाइट कर सके उस प्लेस के लिए, ताकि डिमार्को भी इम्प्रूव कर सकें. वेन एवर देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन तब आप कोशिश करते हो इम्प्रूव करने की. सो या अब देखते हैं आगे क्या होता है. जो भी अपडेट्स रहेंगे आई विल बी हियर अपडेटिंग यू गाइस, इन्फॉर्मिंग यू गाइस. एंड मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द मैच डुए ही होने चाहिए थे एंड वही थे. अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो आज दो रिकॉर्ड्स तोड़ा PSG ने. फर्स्ट, ये बिगेस्ट UCL विन है एवर इन क्लब्स हिस्ट्री, जो मैं मतलब एवर इन कॉम्पिटिशन हिस्ट्री जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ. एंड ऑल्सो डेसियर डुए विथ हिज 2 goals हैज़ एंटर्ड द elite list of only 8 players who have scored more than once in a UCL final. So बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. एंड प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से who was the player of the final, and what are your comments on the UCL final. Thank you so much.